हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं गीता अरोड़ा आज आपके लिए लेकर आई हूँ सामान्य हिंदी की पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम डीएसएसपी के पीवाईक्यू सॉल्व करते हुए कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं और जो है कुछ प्रश्न हल करने की तकनीक जान रहे हैं। ये क्लास आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए आरंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कई देशों से संबंधित विषय। इस वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताना है। ऐसा विषय जो कई देशों से संबंधित हो, उस विषय को क्या कहेंगे? क्या उस विषय को परदेशी कहेंगे? क्या उस विषय को बहुउद्देशीय कहेंगे? क्या उस विषय को अंतरराष्ट्रीय कहेंगे या देशी कहेंगे? तो सबसे पहला परदेशी जो परदेशी लिखा है, जो विकल्प होता है पराये देश का, यानी कि पराये देश से संबंधित। बहुउद्देशीय जो है बहुउद्देशीय होना चाहिए। अगर शुद्ध वर्तनी को देखें तो वर्तनी की दृष्टि से भी ये शब्द गलत है। तो यहाँ पर ये शब्द होना चाहिए जो सार्थक शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हों जिसके, यानी कि कोई ऐसी योजना जिसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हों, यानी कि बहुत सारे उद्देश्यों से चलाने के लिए। इसमें देशीय शब्द देखकर कंफ्यूज नहीं होना। बहुदेशीय हम इस तरीके से लिखें तो फिर भी समझ आए कि हाँ बहुत देशों का, लेकिन ऐसा भी कोई शब्द हम नहीं लिखते हैं। इसके बाद है देशी। देशी का अर्थ है कि जो देश से संबंधित हो। इसके बाद है अंतरराष्ट्रीय। एक होता है अंतरा राष्ट्रीय, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय जो इंटर नेशन के अंदर हो, यानी कि जो हमारे देश के भीतर हो। लेकिन अंतरराष्ट्रीय अगर लिखा जाए तो अंतरराष्ट्रीय का अर्थ क्या हो जाए होता है जो बहु देशों से संबंधित। तो सही विकल्प हमारा बन जाता है तीसरा। अगला है निम्नलिखित में से अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में चिन्हित शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द पहचाने। तो चिन्हित शब्द हमारा यहाँ पर है ध्येय। इस काम को जल्दी करने से तुम्हारा ध्येय पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जल्दी करने से क्या पूरा होगा? ध्येय मतलब प्रयोजन पूरा हो जाएगा, तुम्हारा लक्ष्य पूरा हो जाएगा इस काम को करने का। विकल्प देखते हैं। वसुधा, वसुधा का अर्थ होता है धरती, तो धरती पूरी हो जाएगी तो कहीं से सही नहीं लगता। प्रयास मतलब कोशिश, ठीक है। कोशिश सफल होती है लेकिन हमें ध्येय का पर्यायवाची ढूंढना है। दृष्टि का अर्थ क्या होता है? नजर। यहाँ पर है प्रयोजन। प्रयोजन मतलब लक्ष्य, या किसी काम को करने के लिए हमारा क्या उद्देश्य है, क्या ध्येय है। तो सही क्या हो गया हमारा? प्रयोजन। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में चिन्हित शब्द का उचित पर्यायवाची शब्द पहचाने। ठंडे स्थानों में रहने के लिए अधिक ऊष्मा की आवश्यकता होती है। ऊष्मा का अर्थ क्या होता है? गर्मी। अब गर्मी किससे संबंधित है? क्या घर्षण से संबंधित है? घर्षण जो है इसका अंग्रेजी शब्द है फ्रिक्शन। ये फिजिक्स की आपकी टर्म है कि अगर कहीं पर कुछ रगड़ लगती है तो वहां घर्षण उत्पन्न होता है। भूकंप जो है भूमि में कंपन होना, जिसे आप अंग्रेजी में अर्थक्वेक कहते हैं। चांदनी जो है चांद का प्रकाश जो हमें रात को मिलता है, जो ताप नहीं देता। तो यहाँ पर जो ऊष्मा का पर्यायवाची है वो क्या बन जाता है? ताप। ताप का अर्थ है गर्म। अगला है उपयुक्त विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करें। महाभारत एक डैश ग्रंथ है। महाभारत एक ज्ञानी ग्रंथ है। ज्ञानी हम बोलते हैं जिसने ज्ञान हासिल कर लिया हो। इसे हम विशेषण की तरह इस्तेमाल करते हैं। ज्ञान से बना शब्द है ज्ञानी। पल्लवित का अर्थ है जो बहुत फल फूल रहा हो, ठीक है। महान का अर्थ है जो महान हो, काफी जिसमें जिसका महत्व हो, तो है ना। शैव का अर्थ है शिव से संबंधित, जो शिव की उपासना करते हैं वो क्या कहलाते हैं? शैव कहलाते। तो सही जो सबसे विकल्प बन जाता है वो क्या बन जाता है? महान। अगला है उपरोक्त वाक्य खंड का सही क्रम बताना है। यहाँ पे शब्दों का क्रम जो है जंबल सेंटेंसेस कह लो वो दिया है, तो हमें बताना है सही क्रम क्या है। क्या क्या है? करुणा का जीवन और बड़ा महत्व है जगत में। तो बात करुणा की हो रही है, लेकिन कहाँ पर? जीवन और जगत में। तो क्या हो सकता है? जीवन और जगत में करुणा का बड़ा महत्व है। क्या होगा? जीवन और जगत में करुणा का बड़ा महत्व है। तो ये ठीक है। जीवन बी, जगत डी, करुणा का बड़ा महत्व है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि करुणा का जीवन और जगत में बड़ा महत्व है, लेकिन ऐसा जो है सटीक जो है हमें नहीं दिखाई दे रहा। तो सही क्या है हमारा? बी। उचित विशेषण शब्द का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करें। हनुमान जी डैश पराक्रमी थे। पराक्रमी मतलब जो बहुत शौर्यवान हो, जिसमें बहुत शौर्य भरा हो।
घने पराक्रमी थे। घना शब्द जो है हम इस्तेमाल करते हैं जिसमें जो है पत्तियां खूब सारी हो, जो बहुत अधिक छाया देता हो, है, या जो है जो बहुत फला फूला हो। ठीक है, इसके बाद है अत्यंत, मतलब जो अति से भी अधिक हो, अत्यंत जिसकी कोई सीमा ना हो। कुटिल मतलब क्या होता है, चालाक। और मिलनसार का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा मेल मिलाप करता हो। तो पराक्रमी के साथ क्या विशेषण जाता है हमारा, एक प्रविशेषण की तरह इस्तेमाल हो रहा है। पराक्रमी एक विशेषण है ही पहले से हनुमान जी के लिए, उसके साथ नया विशेषण क्या है, अत्यंत पराक्रमी। जैसे बहुत पराक्रमी, तो बहुत क्या होगा, प्रविशेषण होगा, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। अगला है यहाँ पर हमारे सामने प्रश्न, दिए गए वाक्य खंडों का सही क्रम बताना है। प्रकृति में अंतर था, सिया राम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त पर दोनों भाइयों के अनुज थे। अब यहाँ पे जो है हमसे पूछा है कि सिया राम शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त आपस में भाई थे। ठीक है, ये जो है साहित्य का भी प्रश्न बनता है, हिंदी साहित्य का, यहाँ से कि सिया राम शरण गुप्त के छोटे भाई कौन थे, या मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई कौन थे। ठीक है, तो यहाँ पर है सिया राम शरण गुप्त मैथिली शरण गुप्त के अनुज थे। अनुज मतलब छोटे भाई थे, लेकिन यानी कि पर दोनों भाइयों की प्रकृति में अंतर था। प्रकृति मतलब स्वभाव में अंतर था। तो बी पहले आ रहा है और किसी में बी है नहीं, तो मैंने इसी को चुन लिया। अगला है निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। पिछले मंगलवार को स्कूल बंद होना है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो क्या है, बात हो रही है भूतकाल की, पिछला मंगलवार जो बीत गया, और दिया क्या जा रहा है, को स्कूल बंद होना है, थोड़ी भविष्य की बात की जा रही है। तो विशेषण तो लगा है भूतकाल का, और बात क्रिया क्या है, भविष्य की। पिछले मंगलवार को स्कूल बंद है, यहाँ पर भी यही कि विशेषण भूतकाल का और क्रिया क्या है, वर्तमान की। पिछले मंगलवार को स्कूल बंद होगा, भूतकाल का विशेषण और क्रिया भविष्यकाल की। चौथा विकल्प है पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था, पिछला मंगलवार भूतकाल, और जो है यहाँ पर भी क्रिया भी कौन सी है, भूतकाल की है। तो चौथा विकल्प हमारा सही बन जाता है। अगला प्रश्न है कि मुझे छुट्टियों में खूब मजा आती है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है। अब मुझे छुट्टियों में खूब मजा आती है क्या होता है, मजा आता है। मजा एक पुल्लिंग शब्द है, तो क्रिया किसकी लगेगी, पुल्लिंग लगेगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, मजे की बात कर रहे हैं। उचित कारक का प्रयोग करते हुए वाक्य पूर्ण कीजिए। कारक क्या होते हैं, हमारे विभक्ति चिन्ह होते हैं जो हमारे वाक्य का अर्थ बनाने में सहायता करते हैं। यदि कारक चिन्ह ना हो तो वाक्य का अर्थ समझ पाना मुश्किल है। बिना बल प्रयोग डैश कार्य करे, बिना बल प्रयोग से कार्य करे, तो से तो साधन की तरह हो गया, बिना लगाना है तो यहाँ पर से कभी कभी भी ठीक नहीं बैठेगा, क्योंकि से का अर्थ ही के साथ होता है। बिना बल प्रयोग ने हमेशा कर्ता चीजों के लिए आता है, बल जो है हमारा कर्ता नहीं है, ये कर्म की तरह इस्तेमाल हो रहा है। मैं जो है यहाँ पर मैं क्या है, किसी चीज पर अधिकार होना, तो सही क्या है, बिना बल प्रयोग के कार्य कर, कि बल प्रयोग का के बिना ही अपना कार्य करें, बल को ना बीच में लाए, यानी कि ताकत मत लगाओ, दिमाग लगा लो। अगला है, उखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर। उखल में क्या पढ़ते हैं, मूसल पढ़ते हैं। ये लोकोक्ति है, इसका हमें क्या लेना है, सही अर्थ बताना है। तो लोकोक्ति क्या होती है, लोक में प्रचलित उक्ति यानी कि बात जो सीधा सीधा अर्थ देती है। ओखल में सिर देंगे तो मूसल जो है सिर पर पड़ेगी, यानी कि कठिनाई जो होगी, तो मुसीबतें तो आएंगी ही आएंगी। अगर कठिन जीवन चुना है तो मुसीबत तो झेलनी ही होगी, फिर उससे डरना नहीं है ना। विकल्प देखते हैं, जब कठिन कार्य का व्रत लिया है तो उसमें आने वाली विपत्तियों से ना डरना। यदि आसान कार्य करेंगे तो मंजिल जल्दी ही प्राप्त होगी, तो ये तो नहीं है कहीं से भी ठीक। मुश्किल काम करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो ये भी नहीं है, ये तो उसी लाइन को बना दिया, कोशिश करने वालों की। खाना बनाते समय उखली की आवश्यकता जरूर पड़ती है, नहीं। क्या है कि इसका क्या है, विशेष अर्थ क्या है, जब कठिन कार्य का व्रत लिया है तो उसमें आने वाली विपत्तियों से नहीं डरना चाहिए। उचित कारक युग्म का प्रयोग करते हुए वाक्य पूर्ण करें, यानी कि इस वाक्य में दो कारक चिन्ह आने हैं, जो दोनों सही बैठते हैं वो प्रयोग करना है। महात्मा गांधी डैश सत्याग्रह द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। जब यहाँ किसी व्यक्ति का नाम हो तो मोस्टली जो है ने आता है कर्ता कारक की तरह। तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन चलाया। सत्याग्रह मतलब सत्य का आग्रह किया, लोगों से बोला सत्य बोलो, है ना।
सत्यवादी बन। अगला है आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या है? हमारी आस्तीन में सांप बैठा है तो वो कौन होगा? कमीज में सांप नहीं, मुहावरा विशेष अर्थ देता है, जो लिखा है वो अर्थ कभी नहीं देखा। बड़ा गप्पी, गप्पी मतलब गप्पे मारने वाला नहीं। सपोला, सपोला सांप के बच्चे को कहते हैं। हाँ, विश्वासघाती मित्र के लिए मुहावरा बिल्कुल जमता है कि तुमने तो अपनी आस्तीन में सांप बिठा रखा है, यानी कि ऐसा दोस्त जो आस्तीन के सांप की तरह बैठा हुआ है छुपकर, लेकिन वो दोस्त ना होकर क्या है, एक तरह का दुश्मन है। अगला है गुरु के समीप रहने वाला वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा। इसको तो ना रट्टा लगाओ, ये इतना फेवरेट क्वेश्चन है डीएसएसबी का, पता नहीं कितनी बार आया होगा। गुरुवासी नहीं है, गुरु भक्त भी नहीं है, गुरु कृतज्ञ भी नहीं है, इसके लिए गुरु शिष्य भी लिखा होता है, नहीं, इसको बोलते हैं अंतेवासी। ये याद कर लीजिए, गुरु के समीप रहने वाले के लिए क्या वाक्यांश होता है? अंतेवासी। अगला है हमारे पास उपयुक्त विशेषण का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तीसरा जो है हमारा प्रश्न आ रहा है विशेषण से संबंधित। देख सकते हो कि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, एक ही विषय के कई कई बार तीन तीन प्रश्न भी दे देता है, तो सारे व्याकरण के विषय अच्छे से होने चाहिए आपके कवर। सुरेश एक बहुत डैश बालक था। घना बालक, फिर से घना, घना से क्यों प्यार है? घना मतलब बहुत ज्यादा, जिस घना हो। नीचा बालक तो नहीं हो सकता। न्यून मतलब कम, ठीक है। अधिक का विपरीत है न्यून, ये भी नहीं। तो ईमानदार बालक है, हम अच्छी चीजें ही सोचेंगे कि सुरेश एक ईमानदार बालक। अगला है हमारा कॉम्प्रिहेंशन यानी कि गद्यांश आधारित प्रश्न, जो 20 नंबर के सामान्य हिंदी के प्रश्न होते हैं उनमें आता ही आता है, ठीक है। भूषण शिवाजी के समकालीन थे, उन्होंने शिवाजी तथा छत्रसाल दोनों का आश्रय ग्रहण किया। कौन से दो राजाओं का? शिवाजी और छत्रसाल का। ये साहित्य से लिया गया गद्यांश है, साहित्य में इसके प्रश्न आते हैं, यानी कि टीजीटी पीजीटी हिंदी में। ये जो है भूषण रीतिकाल के कवि रहे हैं, उनसे संबंधित प्रश्न है। शिवराज भूषण, शिवा भावनी और छत्रसाल दशक इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक लोकप्रिय काव्य प्रवृत्ति श्रृंगारिकता की उपेक्षा करते हुए उन्होंने अपने प्रसिद्ध अलंकार निरूपक ग्रंथ शिवराज भूषण में वीर प्रशस्ति परक उदाहरणों की रचना की। रीतिकाल में जहां सभी कवि जो है श्रृंगार परक रचनाएं लिख रहे थे, तो भूषण एक ऐसे कवि थे उस काल में जो है प्रशस्ति परक या वीरता भरी जो कह सकते हो इन्होंने काव्य लिखा। इनके दो मुक्तक ग्रंथ शिवा बावनी और छत्रसाल दशक में इनका कवि रूप अधिक उभर कर आया है। वीर रस के साथ साथ अद्भुत, भयानक, विभत्स और रौद्र भी इसमें व्यंजित हुए हैं। भूषण की सभी रचनाएं मुक्तक मुक्तक हैं। इनकी साहित्यिक भाषा ब्रज है। भूषण वास्तव में इनका नाम नहीं बल्कि उपाधि है, जो इन्हें चित्रकूट के नरेश सोलंकी हृदय राम के पुत्र रुद्र ने प्रदान की थी। भूषण की कविता में ओज है, ओज मतलब वीर गुण है। वे वीर रस के कवि थे। ओज ने उनकी कविता में आवेग को भरा। यह आवेग उन्हें सामाजिक जीवन से मिला था। सामाजिक जीवन की परिस्थिति की मांग युद्ध और आक्रमण था। युद्ध और आक्रमण की कविता के लिए जिस प्रकार से भाव का संगठन काव्य में होना चाहिए, उसी प्रकार का भाव भूषण की कविता में मिलता है। भूषण की कविता में आवेग और अनुभूति की एकता है। प्रश्न है भूषण के काव्य में प्रयुक्त रस निम्न में से कौन सा नहीं है? ठीक है, भयानक रस, विभत्स रस भयानक है, अद्भुत है, फिर से भयानक है। हास्य रस हमने पढ़ा है क्या? हास्य रस है क्या भूषण की कविता में? नहीं, तो हास्य रस नहीं है। भूषण के संदर्भ में निम्न में से असत्य कथन। भूषण की कविता में आवेग और अनुभूति की विषमता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? लास्ट लाइन में ही एकता है, तो विषमता तो क्या हो गई कि समानता ना हो, यानी कि एक दूसरे से विपरीत हो। भूषण ने केवल मुक्तक रचनाएं ही लिखी हैं, ये हमने पढ़ा। भूषण को यह उपाधि राजकुमार रुद्र ने प्रदान की थी, बिल्कुल ठीक। भूषण की कविता में उपस्थित आवेग उन्हें सामाजिक जीवन से मिला है, बिल्कुल ठीक, अभी पढ़ा है। जो नहीं पढ़ा है वो क्या है कि हमने इसका विपरीत पढ़ा है, ठीक। निम्न में से भूषण की रचना नहीं है। शिवराज भूषण, छत्रसाल बावनी, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, तो कौन सी नहीं पढ़ी? छत्रसाल बावनी हमने नहीं पढ़ी। तीन प्रमुख रचनाएं जो पढ़ी हैं, शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। भूषण के आश्रय दाता राजा थे, अभी पढ़ा है छत्रसाल और शिवाजी, ठीक है, छत्रसाल और शिवाजी इनके आश्रयदाता कवि थे। अगला है प्रसिद्ध का विलोम इनमें से क्या है? एकाकी जो अकेले रहता हो, अप्रसिद्ध मतलब जो प्रसिद्ध ना हो, कुख्यात जो बुरे अर्थों में प्रसिद्ध हो, तो प्रसिद्ध तो सामान्य प्रसिद्ध है।
अन्न प्रसिद्ध कोई शब्द है ही नहीं, तो क्या है इसका सही विकल्प? अप्रसिद्ध। ठीक है, जो प्रसिद्ध ना हो उसके लिए क्या होगा? अप्रसिद्ध होगा। उम्मीद की क्लास पसंद आई हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द ही हाजिर होंगे नई क्लास के साथ।